5 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंच चुके हैं। अबू धाबी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक विदेश यात्रा नहीं माना जा रहा, बल्कि इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक रणनीति और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में बेहद अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस बार 5 देशों की यात्रा पर निकले हैं। उनके दौरे में यूएई के अलावा नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं। इस पूरे दौरे का मकसद भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नई मजबूती देना, निवेश बढ़ाना और तकनीक व हरित विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाना बताया जा रहा है। अपने दौरे के पहले चरण में पीएम मोदी ने अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा सहयोग, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी मुहर लग सकती है। खासतौर पर एलपीजी सप्लाई और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण से जुड़े समझौते इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकते हैं। भारत और यूएई के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार तेजी से बढ़ा है और यूएई भारत का बड़ा रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। यूएई में करीब 45 लाख भारतीय रहते हैं, इसलिए वहां रहने वाले भारतीयों के हित भी इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच रोजगार, निवेश और भारतीय समुदाय से जुड़े मुद्दों पर भी सकारात्मक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा कई मायनों में बेहद खास है। भारत इस समय दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे में यूरोप और खाड़ी देशों के साथ मजबूत साझेदारी भारत की आर्थिक रणनीति का अहम हिस्सा बन गई है। यही वजह है कि पीएम मोदी का यह दौरा वैश्विक स्तर पर भी काफी चर्चा में है। यूएई के बाद प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड जाएंगे। साल 2017 के बाद ये उनकी दूसरी नीदरलैंड यात्रा होगी। यहाँ डच नेतृत्व के साथ व्यापार, जल प्रबंधन, कृषि तकनीक और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत होगी। भारत और नीदरलैंड के बीच पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी और आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री स्वीडन जाएंगे। स्वीडन को तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में गिना जाता है। पीएम मोदी वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच हरित ऊर्जा, डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर खास जोर रहेगा। इस दौरान पीएम मोदी यूरोपियन उद्योग जगत के बड़े मंच को भी संबोधित करेंगे, जहां यूरोप की कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा का अगला पड़ाव नॉर्वे होगा। यहाँ पीएम मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, ग्रीन एनर्जी, समुद्री सहयोग और नई तकनीकों को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत लगातार स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दुनिया के साथ साझेदारी बढ़ा रहा है और नॉर्डिक देशों को इस दिशा में अहम भागीदार माना जाता है। दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वहां वो प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। इटली के साथ रक्षा, व्यापार, ऑटोमोबाइल विनिर्माण और तकनीकी सहयोग पर बातचीत होने की संभावना है। दोनों देशों के बीच रणनीतिक रिश्तों को नई दिशा देने पर भी फोकस रहेगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी का ये 5 देशों का दौरा भारत की वैश्विक कूटनीति को मजबूत करने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा से लेकर निवेश, व्यापार, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तक इस यात्रा के जरिए भारत कई बड़े लक्ष्यों को साधने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि इस दौरे से भारत को आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर कितने बड़े फायदे मिलते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।